हेलो एवरीवन। दोस्तों आज है 10 जून और तकरीबन आपके पास एक महीने का वक्त है एसएससी सीजीएल 2023 का टियर 1 होने में। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि पूरी ताकत से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट पहले तो। और सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं बहुत शॉक हो जा रहा हूं कि आखिर एसएससी इतना फास्ट कैसे हो गई है। मतलब हाल फिलहाल में एसएससी सीजीएल 2020 का फाइनल रिजल्ट आया था, फिर 21 सीजीएल का आया, फिर 22 सीजीएल का भी आ गया, अब 23 सीजीएल का टियर 1 होने वाला है। तो इतना तेज़ कैसे? आप इस बात को प्लीज़ रियलाइज़ कीजिए कि इस महीने में आप लोग बहुत लकी हो। हम लोगों ने एग्ज़ाम निकालने के बाद एक साल ज्वाइनिंग के लिए वेट किया है, एग्ज़ाम देने के बाद एक साल रिजल्ट के लिए वेट किया है। ठीक है, तो इस महीने में लकी हो, इसका एहसास आपको होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा गर्व महसूस करना शुरू कीजिए। एनीवेज, बात करते हैं कि आखिरी के एक महीने में क्या करना चाहिए। हालांकि मैंने वादा काफ़ी कुछ किया था आपसे, बट मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। उसका रीज़न कि मेरी ट्रेनिंग चल रही है, काफ़ी रिग्रेस ट्रेनिंग है, काफ़ी कुछ पढ़ना पड़ता है, सीखना पड़ता है, क्लासेस हैं, उसके अलावा खुद से काफ़ी कुछ कवर करना पड़ता है, तो टाइम उतना मिल नहीं पाता है। तो सॉरी फॉर दैट। बट जहाँ तक चीज़ें पॉसिबल थी मैंने आपको गाइड कर दिया है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इस आखिरी के महीने के लिए मैं आपके पास आ गया हूँ कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसके बारे में एक जिस्ट मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ कि एक महीने का वक्त बचा हुआ है, आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करना है टियर 1 का। और बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, हर एक एस्पायरेंट इस कट ऑफ को क्लियर कर सकता है, चाहे वो एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, या इंटेलिजेंट हो, सुपर इंटेलिजेंट हो। आप में से हर कोई कट ऑफ क्लियर करने की एबिलिटी रखता है। बस इस बात का ख्याल रख लीजिएगा, ये जो आपका टाइम है, ये आखिरी का जो एक महीना है, इसमें आपने पढ़ाई के अलावा कुछ भी और किया तो ये आपके पेपर को एक बहुत ही बैड मैनर में अफेक्ट करने वाला है। इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज़। तो इस वक्त चाहे आपके वो फ्रेंड्स हों, गर्लफ्रेंड्स हों, बॉयफ्रेंड्स हों, फैमिली हो, या कोई भी और ऐसा फैक्टर हो जो कि आपकी पढ़ाई को अफेक्ट करता है, इस आखिरी के वक्त में उससे दूर हो जाइए। स्पेशली फ़ोन, अभी आपका फ़ोन सबसे बड़ा दुश्मन है। अभी आपको फ़ोन से कोई मतलब नहीं है अनटिल अनलेस कि आप फ़ोन पे मॉक देते हो। तो फ़ोन से प्लीज़ दूरी बनाइए इस आखिरी के एक महीने में। ठीक है, बाद में खुद को आप सिर्फ कोसिएगा, काश यार ये चीज़ें मैं कर लेता, इससे दूर हो जाता तो मेरा काफ़ी टाइम बचता, सिर्फ रेगरेट रह जाता है मन में। ठीक है, उस वक्त सिर्फ खुद को कोसोगे तो उससे बेटर है कि अभी थोड़ा सा आप कंट्रोल कर लो, सेल्फ कंट्रोल कर लो, और चीज़ें काफ़ी हद तक आप अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। बहुत सारे लोग व्लॉग्स बनाते हैं, स्टडी व्लॉग्स की प्रिपरेशन जो हम लोग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, इसके बारे में, इसमें उनका टाइम जाता है। तो अभी तक अगर आप कर रहे थे तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट अब मत करो। इस आखिरी के एक महीने में छोड़ दीजिए प्लीज़। आपको आपके जो व्यूअर्स हैं वो आपको इंकरेज करेंगे वीडियो बनाने के लिए, बट फोकस ऑन योर गोल। आप लोग जानते हो कि वैकेंसीज कितनी कम है। ठीक है, बढ़ सकती है वैकेंसीज, बट कितनी बढ़ेंगी इसका आइडिया किसी को नहीं है। तो अगर इतनी कम वैकेंसीज हैं तो उसके अकॉर्डिंग कंपटीशन भी तो बढ़ेगा। तो अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हो तो आप कैसे अफोर्ड कर सकते हो पढ़ाई के अलावा कुछ और भी करना इस टाइम में। बाकी प्रिपरेशन के लिए कुछ बुक्स आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। मैक्सिमम 95% बुक्स इन बुक्स को फॉलो कर रहे होंगे अभी, लेकिन 5% जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग भी फॉलो करना शुरू कीजिए। इसके अलावा कुछ भी अगर आप पढ़ रहे हैं इस वक्त में तो वो आपका मार्क्स डिक्रीज ही करेगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ये बुक्स जो हैं किरण पब्लिकेशन के, जिसमें आपको रिसेंट 4-5 साल के सारे सेट्स आपको मिल जाते हैं। हर सब्जेक्ट के तकरीबन 100 सेट्स के आपको आसपास आपको हर सब्जेक्ट के मिल जाएंगे, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो हर दिन। मतलब इस एक महीने में आप 100 सेट्स प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। ठीक है, डुएबल है। तो प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बुक्स होती हैं ये सारी। तो अगर आपके पास नहीं है बाय चांस, तो इन सारे बुक्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां जाके आप ले सकते हैं। जीके के बारे में एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जीके में एनसीईआरटी पढ़ना अभी बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है, अभी आपको क्या करना है कि जो आपके पास जो बुक होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, उसके क्वेश्चन देखिए स्पेशली 2022 में कैसे क्वेश्चन आए हैं, उसके बेसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं उसके थियरी आप पढ़ लीजिए। और जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आप पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स ही कवर कीजिए। पूरा 2-3 साल का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम लोग जितना पढ़ रहे हैं उतना ही आपको भी पढ़ना है अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है तो ज़्यादा करंट अफेयर्स के पीछे ना करंट अफेयर्स के पीछे ना ही जीके के पीछे भागना सेंसिबल नहीं है। एक बार आपका टियर 1 हो गया, फिर आप जीके को अच्छे से आप पढ़ना, मैं मना नहीं करूँगा। अभी के लिए आपका टारगेट कट ऑफ क्लियर करना होना चाहिए। तो अगर कोई सब्जेक्ट्स आपके छूट गए हैं, कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं, तो डरने की ज़रूरत है नहीं। कट ऑफ काफ़ी कम जाती है और कट ऑफ सिर्फ आपको कट ऑफ क्लियर करने से ही मतलब है। तो इतनी ही बात मैं करूँगा वीडियो में, ज़्यादा कुछ मैं नहीं आपको स्ट्रेटजी वगैरह कुछ नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उससे आप कंफ्यूज हो गए, वो मैं नहीं चाहता हूँ। आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है, इसका रिलेशन आपको होना चाहिए। ठीक है, और पढ़ लो यार, मतलब लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएगी। ये 1-2 महीने का कष्ट आपको करना पड़ेगा। आपने अगर खुद पे कंट्रोल कर लिया आपने
है, तो आप बहुत कुछ अचीव कर लोगे, आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा, आपकी इज्जत होगी, ठीक है, आपसे डरेंगे भी लोग अगर लोग कुछ गलत कर रहे हैं तो, ठीक है। तो बहुत चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो कि जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब जाके मुझे पता चल रहा है, काफ़ी ट्रेनिंग में आने के बाद काफ़ी कुछ मुझे पता चल रहा है जो कि मुझे कोई आइडिया नहीं था पहले उसका, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत ज़िंदगी हो जाएगी, और ये ज़िंदगी खूबसूरत होगी कि नहीं ये डिपेंड करता है कि अगले 1 महीने में 2 महीने में आप कैसी पढ़ाई करते हो, ठीक है। तो कम्प्लीटली आपके ऊपर है। मेरा पर्पस है आपको मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, हेल्प करना, वो मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम की कमी है मेरे पास फ़िलहाल, लेकिन जब तक आपका टियर 1 होगा तब तक मैं फ्री हो जाऊँगा ट्रेनिंग से, उसके बाद हम लोग काफ़ी ज़्यादा बातें करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।